Isaiah, say helicopter. Helikipotela. Helikipotela. Hey, what's up guys, this is John Brown from Learn Anything. Today we will discuss about present perfect tense part 2. जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लेना. तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली करते हैं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का विचार जानेंगे. आज का विचार आपकी स्क्रीन के सामने है. क्या कहता है? आई कम टू विन. कहने का मतलब है मैं जीतने के लिए आता हूँ. कहने का मतलब है, अगर इसको हम सेंस में समझे, कि अगर आप कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहते हो, किसी न किसी फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप अपने आप को यूँ कहो कि मैं यहाँ आया हूँ तो जीतने के लिए ही आया हूँ, मैं हारने के लिए नहीं आया हूँ. जी हाँ दोस्तों, मैं जीतने के लिए आया हूँ, हारने के लिए नहीं आया हूँ. तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. क्या कहता है अपना टॉपिक? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका मैं मतलब बता दिया था कि हम कोई कार्य कर चुके हैं. तो पिछले 6 रूल में आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में, और आज के 6 रूल हम जानेंगे पार्ट 2 में. 7th रूल क्या कहता है? आपकी स्क्रीन के सामने WH फैमिली का है, ये नहीं है. विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में OW. कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये हम बहुत बार समझ चुके हैं. 8th रूल देखते हैं. विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में OW. कोई डाउट नहीं है, बस नॉट आ गया. हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में OW. कोई डाउट नहीं है. हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में OW. नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मच हाउ मैनी, इन दोनों में से कोई एक. ऑब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में OW. नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मच हाउ मैनी, इन दोनों में से कोई एक. प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में OW. तो दोस्तों, आपको ये 6 रूल आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे, और इसका मैं PDF दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चिंता मत करो आप. चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है. तुम कौन सी फिल्म देख चुके हो? क्या बात चल रही है? कौन सी को हम क्या कहते हैं? विच फैमिली. तो क्या होगा दर? विच. उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है दर? हमारा फिल्म. उसके बाद विच मूवी. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यू लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि प्लूरल है. यू, तुम. वॉच का मतलब क्या होता है? देखना. वॉच दो. विच मूवी हैव यू वॉच्ड. सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं. क्या कहता है? वह कौन से घर में लड़ाई कर चुका है? कहने का मतलब बहुत लड़ाई करता होगा, तो इस बार लोग पूछ रहे हैं आप कौन से घर में लड़ाई कर चुका है वो, या कौन से घर में उसने लड़ाई की है. सेंस समझना, की है या कर चुका है. मैंने क्या कहा था? आ है, ई है, ए है का साउंड आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं हम. तो क्या होगा? कौन से घर में. कौन से में क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इन विच. बता चुका हूँ आपको. ऑब्जेक्ट घर, हाउस. उसके बाद क्या आता है? हैज़ लगाया, सिंगुलर. उसके बाद क्या आता है? हैज़ ही. फाइट की थर्ड फॉर्म फॉट. इधर वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. जॉनी डेप कौन से होटल से नहीं जा चुका है? जॉनी डेप है भाई, बढ़िया, मेरा फेवरेट एक्टर है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का. तो क्या कह रहे हैं ये? जॉनी डेप कौन से होटल से. कौन से अदर किसकी बात चल रही है? होटल, जगह, प्लेस की बात चल रही है. कहीं भी प्लेस की बात चल रही है तो क्या लगाते हैं हम? फ्रॉम विच लगाते हैं. ठीक है दोस्तों, क्या लगाते हैं? फ्रॉम विच. होटल क्या है इधर हमारा? ऑब्जेक्ट. उसके बाद हैज़ क्या है? सिंगुलर. जॉनी डेप नॉट गॉन. नॉट क्यों लगाया? नहीं जा चुका है. और गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म है गो की. तो क्या होगा इधर? फ्रॉम विच होटल हैज़ जॉनी डेप नॉट गॉन. कौन से होटल से जॉनी डेप नहीं जा चुका है. तो देखते हैं अपना फोर्थ एग्जाम्पल. क्या कहता है? मैं कौन सी गाड़ी से नहीं जा चुका हूँ. कौन सी गाड़ी से. गाड़ी क्या है? कौन सी से. कौन सी से के लिए क्या लगाएगा दोस्तों? इधर दोस्तों लगेगा बाय विच, लेकिन इधर मैंने फ्रॉम विच लगाया ताकि आपको मैं कंफ्यूज कर सकूं, कि आपको समझ में आ जाए. और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन गलत हो गया था. मैंने इधर जानबूझ के फ्रॉम लगाया दोस्तों. इधर लेकिन आएगा बाय विच, क्योंकि कौन सी से.
कौन सी से को हम बड़े साधन के लिए बाय लगाते हैं, लेकिन इधर मैंने फ्रॉम लगाया ताकि आपको याद आ जाए कि कौन सी से 3 होते हैं, कौन सी से छोटा साधन है विद विच, बड़ी साधन के लिए बाय विच और जगह के लिए फ्रॉम विच। तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर फ्रॉम विच लगाया, लेकिन इधर होगा असलियत में बाय विच। फोर्थ का क्या कहता है रूल, विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ओ डब्ल्यू नहीं इसलिए हम नहीं लगाएंगे, गॉन गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं किसका खाना खा चुका हूँ। हुज फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया, सब कुछ सेम रहेगा, विच फैमिली की जगह बस अब क्या आ जाएगा हुज फैमिली और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या कहता है रूल, हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में हैज है प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ओ डब्ल्यू। तो क्या होगा इधर, मैं किसका पहले आएगा हुज, खाना क्या है हमारा फूड, हैव प्लूरल, हैव आई सब्जेक्ट क्या है आई, मैं ईटन खा चुका हूँ, खाने को हम कहते हैं ईटन थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म में ईटन। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं, वह किसकी छत पर गाने सुन चुका है। बहुत छतों पे अब गाने सुनता होगा भाई वो, लेकिन अब किसकी छत पे गाने सुने हैं उसने, सुनने हैं या सुन चुका है, बातें की है दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ मैं, सुने है या सुन चुका है, बातें की है। तो क्या होगा दादा, किसकी छत पर, किसकी पर, मैंने बताया था आपको ऑन हुज आता है, क्या होगा इधर ऑन हुज, रूफ क्या है इधर हमारा ऑब्जेक्ट छत, उसके बाद हैज़ सब्जेक्ट क्या है इधर हमारा ही वह, गाने सुनना, सुनने को हम क्या कहते हैं लिसन थर्ड फॉर्म, लिसन लिसनड लिसनड, और सॉन्ग्स क्या इधर हमारा सॉन्ग्स इधर हमारा ओ डब्ल्यू। चलिए सेवंथ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, द रॉक किसको नहीं मार चुका है। द रॉक को या हम यूँ कहते हैं द रॉक ने किसको नहीं मारा है, मार रहा है, आ का साउंड आ गया। तो मैंने बताया था आपको जहाँ भी आ है ई है ए है का साउंड आ जाता है वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, लेकिन एकदम चुका आ गया फिर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। द रॉक ने किसको नहीं मारा है या द रॉक किसको नहीं मार चुका है, सिंपल। तो क्या कहेगा इधर ह्यूज किसको, उसके बाद इसमें क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, ध्यान से देखो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता फिर उसके आगे का हम देखते हैं, हैज हुज हैज द रॉक नॉट किल्ड, मारने की बात चल रही है, किल्ड जान से मारने की बात चल रही है तो इसलिए किल्ड लगाया मैंने। द रॉक किसको नहीं मार चुका है, हुज हैज द रॉक नॉट किल्ड, इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाया, अगर होता तो मैं लगाता। 8 एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है, रियलमी ने किसका फ़ोन कॉपी नहीं किया है। वैसे रियलिटी में तो रियलमी ने किसी का भी कॉपी नहीं किया, वो तो अपने नए नए मॉडल बना रहा है, वो तो मैंने इसी एग्जाम्पल के लिख दिया, लेकिन किसी का कॉपी नहीं किया उसने, बुरा मत मानना दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा इधर, रियलमी ने किसका फ़ोन कॉपी नहीं किया है, किसका फ़ोन, तो क्या होगा इधर हुज फ़ोन, फ़ोन इधर हमारा ऑब्जेक्ट, हुज के बाद क्या आता है हैज़ के बाद रियलमी हमारा सब्जेक्ट, नॉट नहीं, कॉपी कॉपीड थर्ड फॉर्म कॉपीड। तो क्या होगा दोस्तों, हुज फोन हैज़ रियलमी नॉट कॉपीड, साफ सीधी बात है, सिंपल। चलिए 9th एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 9th एग्जाम्पल क्या कहता है, एप्पल कंपनी ने कितने फ़ोन बना लिए अब तक, किसका रूल है ये, हाउ मच हाउ मैनी का। पिछले हमने रूल पढ़ लिया हुज फैमिली का, रूल क्या कहता था, हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में व्हाट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है दोस्तों, हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ओ डब्ल्यू, और नॉट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्या होगा हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में दोबारा से सुनो, हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ओ डब्ल्यू, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एप्पल कंपनी ने हाउ मच का ये क्या कहता है रूल, हाउ मच हाउ मैनी, इन दोनों में से कोई एक, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ओ डब्ल्यू। तो क्या कहता है इधर अपना सेंटेंस कहता है
एप्पल कंपनी ने कितने फ़ोन बना लिए। अब साफ सीधी बात है, कितने फ़ोन बना लिए इसको तो हम गिन सकते कि भाई उसने इतने फ़ोन बना लिए। तो इधर क्या आएगा, हाउ मैनी, क्योंकि हम फ़ोन को गिन सकते कि इतने फ़ोन्स बना लिए उसने। तो क्या होगा इधर, हाउ मैनी मोबाइल्स। तो क्या होगा इधर, और मोबाइल फ़ोन क्या है इधर हमारा, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इधर, हाउ मैनी मोबाइल हैज़ सिंगुलर एप्पल कंपनी मेड। मेड की मेड 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 सिंपल है, एक ही रहेगी। थर्ड फॉर्म क्या है, मेड। हाउ मैनी मोबाइल हैज़ एप्पल कंपनी मेड, कितने फ़ोन्स एप्पल कंपनी ने बना लिए हैं या एप्पल कंपनी बना चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टॉम हॉलैंड कितनी बार टोनी स्टार्क से मिला है, या टॉम हॉलैंड कितनी बार टोनी स्टार्क से मिल चुका है। साफ सीधी बात है, तो क्या होगा इधर, कितनी बार को तो हम गिन सकते हैं कि भाई वो इतनी बार मिला है। तो क्या होगा इधर, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार को हम कहेंगे हाउ मैनी टाइम्स, बार को हम कहेंगे टाइम्स। तो हाउ मैनी टाइम्स हैज़ टॉम हॉलैंड मैट थर्ड फॉर्म मैट विद टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क से को हम क्या कहते हैं, विद, या टोनी स्टार्क के साथ मिला है। बात एक ही है, सेंस समझना है आपको बस। टोनी स्टार्क के साथ मिला है या टोनी स्टार्क से मिला है, तो क्या होगा इधर, विद आएगा। तो क्या होगा, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ टॉम हॉलैंड मैट विद टोनी स्टार्क। रूल बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, हाउ मच हाउ मैनी, दोनों में से कोई एक, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में हैज़ हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में OW। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, धोबी कितनी बार कपड़े नहीं धोया है, या धोबी ने कितने बार कपड़े नहीं धो चुका है। तो क्या कहता है रूल, क्या कहता है रूल, क्या है, बस सब्जेक्ट के आगे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, तो वो तुम कह सकते हैं कि भाई इतनी बार इतनी बार। तो क्या होगा इधर, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ वॉशरमैन, धोबी को हम कहते हैं वॉशरमैन, नॉट वॉश क्लोथ्स। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ वॉशरमैन नॉट वॉश क्लोथ्स। धोबी कितनी बार कपड़े नहीं धो चुका है, या धोबी ने कितने बार कपड़े नहीं धोए हैं, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या कहता है। 12वां बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या कहता है, कितनी जनसंख्या ने वैक्सीन नहीं लगा ली है, या कितनी जनसंख्या ने वैक्सीन नहीं लगा चुकी है, कितनी जनसंख्या वैक्सीन नहीं लगा चुकी है। साफ सीधी बात है, चुका है या आ है, ई है, ए है, आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा इधर, हाउ मच पॉपुलेशन, सब्जेक्ट नहीं है इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। पिछले वाले सेंटेंस में क्या था, जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें क्या नहीं था, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम अपना करेंगे। तो अगर जो चीज़ अगर नहीं होती तो उसको आगे वाली की यूज़ कर लेते हैं हम। तो क्या कहते हैं, कितनी जनसंख्या ने वैक्सीन नहीं लगा लिया। हाउ मच पॉपुलेशन, जनसंख्या को हम नहीं गिन सकते, पॉपुलेशन को नहीं गिन सकते, ये मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। अगर नहीं देखा तो देख लेना, एक वीडियो में बताया था। हाउ मच हाउ मैनी की वीडियो नहीं थी वो शायद, हाँ एक वीडियो थी, देख लेना, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था, बिल्कुल अच्छे से समझाया था। उसमें मैंने जनसंख्या का US और चीन का एग्जाम्पल लिया था 11वें और 12वें एग्जाम्पल में, तो वो देख लेना। कितनी जनसंख्या ने वैक्सीन नहीं लगा ली है, हाउ मच पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है इधर हमारा क्या, पॉपुलेशन नहीं गिन सकते, इसलिए मैंने हाउ मच पॉपुलेशन हैज़ के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, लेकिन सब्जेक्ट मैंने नहीं लगाया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट लगा आता है, तो नॉट लगा दिया। हाउ मच पॉपुलेशन हैज़ नॉट यूज वैक्सीन, लगा लिया, यूज़ कर लिया, या टेकन भी लिख सकते हैं हम, यूज़ की जगह टेकन लिख सकते हैं। हाउ मच पॉपुलेशन हैज़ नॉट टेकन वैक्सीन, किन्होंने वैक्सीन नहीं लगा ली है या यूज़ कर लिया, किन्होंने नहीं किया, तो वो साफ सीधी बात है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट था, ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो थी ये, और आगे हम नई चीज़ और सीखेंगे दोस्तों। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।